ये बच्चा खुदा की तरफ से एक नेमत है, यही उसकी मर्जी है और हमें इसे कबूल करना होगा। अजलान, तुम शादी कहाँ करोगे डिसाइड किया है? उसका बस चले तो वो चंद लोगों में ही शादी कर ले। इसीलिए तो दुआ के बस में नहीं छोड़ा। हमारी शान के मुताबिक शादी होगी। अपनी बीवी को भी कह देना ऐसे वैसे कोई ख्वाब न दिखे। तुम्हारी बेटी मर चुकी है, दोबारा यहाँ मत आना। मेरी बेटी मर गई, दोबारा यहाँ मत आना, ये कह के धुतकार दिया मुझे। शायद हिकमत ने मुझसे झूठ कहा था। शायद दिलान, मेरी बेटी जिंदा हो सकती है। अब मैं आराम से नहीं बैठ सकती, सारा सच जानना है मुझे। खुदा के लिए जो भी जानती है सब कुछ बता दीजिए हमें। इसरा, तुम्हारी माँ अक्सर मारदीन वालों से मिला करती थी। उसके बाद फिर वो हमसे मिलने आई अल्लाह हाफिज कहने के लिए, और फिर वो चली गई। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं आई और ना ही कभी उसने कोई पैगाम भेजा। हमने यही सोचा कि वो अब कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि उसका अपना कोई था ही नहीं। और ये शॉल गिर गई थी जब वो जा रही थी। मैंने उठाया और संभाल कर रख दिया। आप जो कुछ बता रही हैं वो बहुत अहम है। क्या आपको कुछ और याद है? कोई और चीज, कोई सामान वगैरह? और तो कुछ याद नहीं है मुझे, जो पता था वो बता दिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। आखिर में बस इतना बता दें कि मेरी अम्मी कैसी थी। वो तो इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी, पानी की तरह शफाफ। बहुत अच्छी आदतें थी उसकी। बस मैं इतना ही जानती हूँ। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपको जहमत दी। कोई बात नहीं, अगर आपको फायदा हो तो मुझे खुशी होगी। इंशाल्लाह आप उसे ढूंढ लेंगे ताकि उसका सबसे बड़ा दुख खत्म हो जाए। इंशाल्लाह जरूर। हमारे लोग आपको घर तक छोड़ाएंगे, फिक्र मत करें। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई उम्मीद बाकी है फराद? मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है। क्या तुमने बेगम साहिबा की बातें नहीं सुनी? तुम भी तो वहीं पर थे। एक बार निकाह हो जाए फिर वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने निकाह की इजाजत नहीं दी फिर हम क्या करेंगे? मुझे मालूम है कि क्या करना है। सीधा सीधा कोर्ट मैरिज। फराद, शायद तुमने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। अरे हम कोर्ट मैरिज करेंगे कुल, मतलब ये है कि इन सबसे छुप के शादी करेंगे। फिर सब लोगों को बता देंगे कि हमने शादी कर ली है। क्या वाकई ऐसा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। मेरी अम्मी शायद मार दिन गई हूँ। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे तलाश नहीं किया, या फिर बाबा ने
कहा हो कि मैं मर गई इसीलिए नहीं आई हूँ। कितनी रोई होंगी वो मेरे पीछे। शायद अब भी वो वहीं हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। बाबा ने अगर कहा ना होता कि मैं मर गई तो वो मुझे ढूंढ लेती। वो तुम्हें ना ढूंढ सकी, लेकिन हम उन्हें ढूंढ लेंगे, चाहे वो कहीं भी हों। वो मार्दीन गई थी या नहीं ये मालूम करना होगा। मैं बाबा से बात करता हूं, अपने लोगों को खबर देता हूं। अगर वो मार्दीन गई हो तो हम ढूंढ लेंगे उन्हें। तुम जाकर आराम करो, मैं आता हूं अभी। बेटी, जरा आकर यहाँ तो बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। खैरियत है ना अम्मी? मेरा ख्याल है कि हमें जर्मनी जाने का फैसला लेना चाहिए था। लेकिन अम्मी, हमने तो जयवदत्त और बाबा से कह दिया कि हम रुक रहे हैं। कहने दो, तुम मत सोचो। हम कहेंगे कि हम जा रहे हैं। कैसे? क्या सिर्फ हम दोनों? वो मजबूर होकर पीछे आएंगे। यहाँ क्या करेंगे वो अकेले रहकर? अम्मी, ये कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छा होगा। दिलान का इस घर से राब्ता खत्म होने वाला नहीं। जब भी वो इस घर में आती है दिल दहलता है कि अब क्या कहेंगे उसे। मुझे तो लगता है मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। अम्मी, ऐसा मत कहे, अल्लाह ना करे। लेकिन हमने जयवदत्त से बात कर ली है, फैसला कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी समझ नहीं आ रहा। तुम प्रेग्नेंट हो, अपने बच्चों का सोचो। हम सबकी भलाई इसी में है कि हम यहाँ से चले जाएं। सच कहूं तो मेरे दिल में भी यही ख्वाहिश थी। आपने सही कहा। ठीक है, कुछ करते हैं। शुक्र है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। कल से हम दोनों जाने की तैयारी करते हैं। जी बिल्कुल अम्मी, शुरू करते हैं। फिक्र मत करो, दिलान की माँ को हम ढूंढ लेंगे। अगर वो मार्दिन में हो तो हमारे लोग उसका पता लगा लेंगे। अजीब औरत है बाबा, जैसे जमीन फट गई और उसमें समा गई हो। वो हर बार उसका पता खो बैठते हैं, जैसे किसी चीज से बच रही हो वो। हाँ, कॉल है। हेलो हुसैन, क्या खबर है बताओ। क्या मतलब कि किसी को कुछ नहीं पता? क्या वो औरत दोबारा कभी वापस नहीं आई? आगा उसके शौहर के रिश्तेदार हैं इस्तांबुल में। उन सब का एड्रेस और फोन नंबर आपको भिजवा रहा हूं मैं। ठीक है हुसैन, ठीक है, शुक्रिया। क्या अपडेट है बाबा? उसके रिश्तेदारों के पते और नंबर तो मिल गए, मैं जरा इनको देख लूं। मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। कहाँ हैं आप और आप क्यों छुप रही हैं? अम्मी जान, क्या कभी हम मिल पाएंगे? क्या मैं आपके गले लग सकूंगी? क्या अम्मी कह सकूंगी आपको और आप मुझे बेटी? तुम्हारी अम्मी मार्दीन नहीं गई, इस्तांबुल से कहीं नहीं गई। वो तुम्हारे चचा को ढूंढ लिया है, कल उनसे मिलने जा रहे हैं। क्या वाकई में?
मेरी अम्मी इस्तांबुल में ही है। आखिरकार मैं उनसे अब मिलूंगी। इतने अरसे से हम एक ही शहर में रह रहे थे। तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ। आखिर तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? बस आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा उठ ही जाती हूँ। चाहो तो थोड़ा और सो जाओ, अभी बहुत वक्त है वैसे। और लगता है कि तुम बिल्कुल नहीं सोई हो। मैं एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पा रही, नींद आ ही नहीं रही, थकन भी नहीं हो रही। बस अजीब सी एक उम्मीद और जोश महसूस हो रहा है। मैं अपने चचा से मिलूंगी, उनसे बात करूंगी। शायद इतने सालों बाद मैं अपनी माँ से मिल जाऊं बारान। तो बताओ कैसे सो सकती हूँ? उनकी दुकान बहुत पुरानी दुकानों में से एक है, लेकिन अभी खुली नहीं होगी। हमें उनके घर का पता भी नहीं मालूम। कितनी देर बाद खुलेगी उनकी दुकान? चंद घंटे, यानी कुछ वक्त लगेगा। तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। हमारे लोग तुम्हारे चचा से राब्ता करेंगे और हमें बताएंगे कि कहाँ मिलना है। फिक्र मत करो। नहीं हो रहा है इंतजार। मुझे सुकून ही नहीं आ रहा। वक्त कैसे गुजरेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जानता हूं। आओ तुम्हें एक जगह ले चलता हूं जहां हम सनराइज देखेंगे और फिर नाश्ता करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं। मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अब उस लम्हे का इंतजार नहीं हो रहा। चलो। क्या ये वाकई हो सकता है? दिलान जिंदा हो सकती है क्या? सबिया साहिबा, क्या आपको आज भी नींद नहीं आई? नहीं आई। जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती कैसे सो सकती हूँ? दिलान का राबे मेरी बेटी हो सकती है। मेरी दिलान हो सकती है वो, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये मामला सुलझाऊंगी, क्योंकि अगर वो वाकई मेरी बेटी हुई रेवा तो ये टूटा हुआ दिल जुड़ जाएगा। मैं अपने सीने से उसको लगा लूंगी और सारा सच जान कर रहूंगी। हकीकत तक पहुंचूंगी। मैं जान कर रहूंगी हर कीमत पर। क्या हिकमत ने मुझसे झूठ बोला कि मेरी बेटी मर गई है? बहुत बेवकूफ थी मैं। उसने मुझे जो कब्र दिखाई मैंने मान लिया कि ये मेरी दिलान की कब्र है। कितनी बेवकूफ थी। हमें उन सालों में मरने वाले बच्चों की तफसीलात लेनी होंगी रिवा। शायद उससे हमें कुछ मदद मिल सके। जिस कब्र को मैंने अपनी बेटी की कब्र समझा, क्या पता उसमें शायद मेरी दिलान थी ही नहीं कभी।
सबसे पहले हमें उस कब्र की तफसीलात मालूम करनी होंगी। ठीक है, मैं देख लूंगी सबिया साहिबा। इस दौरान आप थोड़ा आराम कर लें। नहीं करना मुझे आराम, बिल्कुल भी नहीं। इतनी बड़ी मुश्किल जब सामने हो तो आराम नहीं हो सकता। ठीक हूं मैं, तुम जाओ जाके तफसीलात पता करो। मेरी अम्मी मुझसे पहली बार मिलेंगी तो बताओ ये कैसा है? अच्छा है। तुमने तो ठीक से देखा ही नहीं। अरे देखा है। वो साइड वाला। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर बताओ वो किस रंग का है? ब्लू वाला। कौन सा ब्लू वाला ड्रेस? तुम्हें तो पता ही नहीं होगा। वो सादा नीला। तुम्हें पहले पहने हुए देखा है। वैसे भी तुम पर हर रंग जचता है। मगर ये वाला मुझे पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? पता नहीं। मसला वाकई कपड़े का है। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वैसा नहीं। फिर क्या बात है? अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? डर लग रहा है बारान। अगर हम उन्हें ढूंढ भी लें, अगर ढूंढ लिया तो? ढूंढेंगे। अगर वो मुझे कबूल ना करे? क्यों नहीं करेंगी? नहीं जानती। आखिर मैं उन्हें जानती ही नहीं। ये भी नहीं जानती कि वो कैसी इंसान है। क्या उन्होंने मुझे ढूंढा होगा? ये भी तो नहीं जानती। इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिक्र मत करो। बस इन्हीं जवाबों से डर लगता है मुझे। तुम चाहती हो हम कभी सच ना जाने? ऐसा नहीं है, लेकिन जब इतनी उम्मीद बंधी हो और इतने सारे ख्वाब बसाए हो तो मायूसी बहुत तकलीफ देती है। जब वो मिली ही नहीं तो उन्हें खोना नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। खुद को बेवजह घुला रही हो। मुझे यकीन है जब तुम्हारी अम्मी से मिलेंगे तो वो भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। बरसों की जुदाई का जख्म तुम दोनों साथ भरोगे। तुम फिर से जीत गए। क्या मतलब? कितना अच्छा समझाते हो। तुम मेरे दिल का सुकून हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया बारान। इस कुदरती हुस्न को देखो। पीला, सब्जा और भूरा। काफी खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत। बल्कि उससे भी बढ़कर शानदार। तुम्हारी आंखों की तरह।
शर्माओ मत, मुझसे नजरें मत चुराओ। मेरी बस पे नहीं है ये। तुम मेरे साथ हो, ये खुशनसीबी है मेरी। असल खुशनसीब मैं हूं कि तुम मेरे साथ हो, मेरी बीवी बनकर। कभी जुदा नहीं होंगे बारान। मैं हर दिन का आगाज तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर। हर दिन का, हर खूबसूरत लम्हे का आगाज साथ करेंगे। कोई हमें जुदा नहीं कर सकता।